अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मौजूद है हम जनाब उस्ताद नयाब हैदर साहब के पास, और शौक़ की बात चल रही थी और अब करेंगे हम शौक़ उनके कुछ कबूतरों का। सर, दो चार हमें कबूतर कोई परफॉर्मर मैं आपको दिखा जी जी। पहले तो आपको ये बच्चा दिखाऊं ना। हम अंदर ही आ जाएंगे बाहर? नहीं जी, नहीं आज मिठू जी, मैं तो क्या तुम पीछे गए हो, इसलिए मैं आप उठ के आ गया। ये जी बच्चा है, मेरे साथ बैठ। ये बच्चा उड़ा इस दफ़ा जी। आखिरी बाजी भी 5-20 पे बैठा है ये सारी बच्चा? बाजी, हाँ जी, जेठ 4 कली का जेठ में। और जिस दिन ये थी ना नवीं बाजी, बहुत गर्म, 9वीं 10वीं दो बहुत गर्म बाजियाँ आई थी, तो ये 2:45 बजे बैठा था। अब देखिए, अब तो इसका जिस्म बेटर हो गया, अंदर हो गया, इतना सा था ये, पला भी चूँकि कमज़ोर था। वही मैं देख रहा हूँ कि कमज़ोर पला हुआ। इसका माँ बाप मलक मुबशर ले गया है मुझसे। अच्छा, वो ले गया? भाई मेरा शागिर्द है ना, हाँ, तो शागिर्द बच्चों की तरह होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी मुझे स्लेटें दिया, मेरी स्लेटी बनाने के चक्करों में हूँ ना मैं पढ़ा था पिछले 1.5 साल से। हाँ हाँ। तो उसने भी मुझे स्लेटी 1-2 गिफ्ट की है, भाई ये बनाए उस्ताद जी आप। नहीं तो ये चीज़ एक और आ गई ना आगे, कि कमज़ोर पला बच्चा सबसे ज़्यादा बहादुर बैठा। बहुत बहुत आखिरी बाजी 8 कबूतर बिठाए इसने, ऊपर नीचे ले जाके। यानी कि ये नहीं होता कि अगर कमज़ोर निकल आया तो वो बेकार हो गया। नहीं बेकार क्या उस क्या आप नीचे बात जो कर रहे थे, जो मैं कुव्वत बर्दाश्त, वो क्या होती है आपके दिल में होती है। जिसका दिल मजबूत है ना, ये बाई ब्लड होता है। ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड है। अब ये फिर तो मैं बीमार हो गई थी। अच्छा, ये बड़े पाकिस्तानी की पोती है। अच्छा, उसकी पोती है। ये 5-5 कली का बच्चा उखाड़ा था हमने, वो तो 7 कबूतर हमारे चले गए, वरना ये तो किसी जगह खाते में नहीं थे। तो ये आखिरी 4 बाजियां 10वें या 11वें पे बैठती रही है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है सर। उड़े बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, इन्होंने हमारी तवक्कुआत से बढ़ के। ये बड़े खूबसूरत, सादे सिंपल, सादे कबूतर हैं ये क्या है जी? ये पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी। अच्छा, आप ये बात जो हमारे लाहौर में अक्सर लोग कहते भी हैं, दूसरे असाज़ा, आप भी मानते हैं कि रेड आइज़ जो है उसके बगैर कबूतरबाजी नामुमकिन है? वो ज़रूरत है उड़ान में, मतलब सिर्फ नीली आंखों पे और सफ़ेद आंखों पे, मैली आंखों पे हम नहीं वो कर सकते, इक्तफा नहीं कर सकते। आपने जो लाल आंखें हैं वो तो नस्ल की निशानदेही कर रही हैं ना। अब उनमें से 20 तरह की लाल आंखें बन चुकी हैं। बिल्कुल ऐसी बात ही है ना, तो बनाने से बनी है ना। हाँ, बनी है। आपने बनानी है, आप लाल आंख लेके बनाएं, आप नीली आंख लेके बनाएं, आप कोई नहीं, लाल आंख डालनी ज़रूर पड़ेगी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी? अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है ये। पता नहीं तो कबूतर बंद ही नहीं जाते, नीचे फिरते हैं। ओ नहीं यार, ये हमें बातें मिथ है। सियालकोटी जो चूहे कबूतर हैं, बटेरे कबूतर हैं, मैंने बजाते खुद उनको प्योर असली हालत में पिछले टाइमों तक बैठते देखा है। सर, वो प्योर और थे ना, आपके प्योर ही और है ना। अब वो उस वक्त के प्योर हुए, आज तक अंदर लगे जा रहे हैं। तो वो जो करेंगे ना, वो मेंटेनेंस ही नहीं रहेगी। ये मेरी जयसूरिया पट्टी है जी, ये बहुत कमाल, जिस्म में बड़ा कमाल है इसका। ये 3 बहनें उड़ रही थी। क्या बात है। एक बहन तूफान लेके चला गया, फिर दूसरी बहन डाली हमने, वो बहन जो है वो रात रह गई, 5वीं बाजी। 1 2 3 कबूतर है सर। तो ये सारे ही उड़ते हैं। ये हमारा 38 नंबर है इनका। तो ये ब्लड, ये पर जहाँ भी डाल जाए ना 38, बस वो फिर अल्लाह की रहमत से। अच्छा, ये सारे गोल चाल के ही कबूतर हैं कि थोड़ा लाम भी? नहीं, लाम वाला कोई चक्कर नहीं इनका। माशाल्लाह, बहुत। ये देखना, इन पर पे किए हुए ये बाहर निकालते हैं, आज आपकी वजह से नहीं निकाले ये। इन्हें तो शाम को बाहर होते हैं, ये उड़ रहे होते हैं, उड़ के बैठ रहे होते हैं। क्या बात।
अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप ये उड़ने वाले जेट के उड़े कबूतर वो जो है उनको आप गोल करके छोड़ देते सारे हो, बाहर हैं, practice में रहे, पहली दफ़ा ही practice छोड़े हैं, पहली दफ़ा ही। हम तो साल बाद ही निकालते थे। ये अच्छा। तो अंधेरे में लगाने के चक्कर में छोड़े हुए हैं हाँ, कि भाई Different लोग हो गया अंधेरे ये। में लगा के आगे निकल रहे हैं हमसे, तो हम क्यों अंधेरे में ना लगाएं। ये जी इसका बाप अली वाला है और माँ जयसूरी है। अच्छा, ये एक नर मुझे किसी ने गिफ्ट किया था ये। बात फिर वहीं आ गई, वो नर आपके पास बगैर उड़ाई जोड़े लगा, हाँ जी, बगैर उड़े ही जोड़े लगा, क्योंकि मुझे उसकी परफॉर्मेंस का पता था। उनकी बात पर जिन्होंने एतबार- नहीं नहीं मुझे खुद पता था। अच्छा, उस बंदे की, हाँ जी, हाँ, यानी कि परफॉर्मेंस सामने थी तो ये काम हुआ। अच्छा सर, ये एक और बात बताएं कि 11 उड़ा के कोई फर्क पड़ा या वैसे ही नॉर्मल जैसे 7 की गेम थी वैसे 11 की है? वैसे ही है। मुश्किल और नहीं नहीं हुई हो या कोई मुश्किल नहीं। देखिए ना, आगे पीछे तो 11 ही है ना। मुश्किल तो तब थी मेरे 7 होते, आगे से 11 होते, या आगे 7 उड़ाने पड़ते तो हम 11 उड़ा रहे होते। जब आप इक्वल फुटिंग्स पे हैं तो फिर मुश्किल कैसी कोई नहीं। कोई मुश्किल। और इस दफ़ा ये भी एक मुश्किल आई थी कि जी कबूतर लाहौर में 11 जो उड़ाने वाली छतें हैं वो भी बढ़ गई हैं और कबूतरों की जाने की रेशो बहुत ज़्यादा है। कैसे बचाएं, क्या करें? इस सीजन में गए हैं, बहुत ज़्यादा सारे सीजन नहीं जाते। हाँ, ये इतना अनइवन सीजन रहा है, आपके भी गए हैं? इतनी फ्लक्चुएशन, हाँ जी, इतनी फ्लक्चुएशन रही है मौसम में, कबूतर रहते रह के आवाज़ार हो गए हैं। कुछ आ जाते थे, कुछ नहीं आते थे। और कई लोगों के फ़ोन भी नहीं आए, पहले फ़ोन आ जाया करता बस था। इस सब लोगों ने ख़राब भी, मैं तो कड़ी डालनी बंद कर दी हुई इस चक्कर में। वो लोग परेशान करते रहते हैं जी, इधर आ जाओ, कित्थों आए हो जी, कित्थों बोल रहे हो, किधर है कि वो शजरन से पूछने लग पड़ते हैं। और मैंने कहा यार, जो यहाँ से गया वो हमारे लिए दुनिया से उठ गया, छोड़ो परे, बस जो तुम्हारे घर आ रहा है वो तुम्हारा है। अच्छा, एक नया काम भी हुआ है इस दफ़ा, ये मैं दोस्तों साथियों को भी बता दूं, जैसे वो फेक कॉल्स वाला चक्कर नहीं था, वो भी करते। फिर देखे ना, वो इस पे फेक कॉल्स भी आती रही हैं। अगर किसी का कोई नंबर मिल जाता था जी, ਤੁਹਾਡਾ कबूतर फड़िया, आपने बताया तो उसने कहा हाँ हाँ वैसे ही है, वही है, इसी तरह। नहीं, फिर पैसे बहुत पैसे मांग लेते हैं, पैसे बहुत मांगते हैं उनको। खुदा का खौफ करना चाहिए, हाँ, खुदा का खौफ करना चाहिए इन शौकीनों को। यार तुम खुद तो शौक करते नहीं, तुम्हारी रोजी रोटी है ना, तो यार पैसे मुनासिब ले लो। नहीं सर, फेक कॉल्स मतलब आपको नहीं, आपको वो कॉल आई ना, आई है, हमें भी आपने कहा आई यार है। वो जालदार कबूतर एक गया, हाँ जी है जालदार है, वो करते करते उसने आपसे पैसे मंगवाने, पैसे चले जाने, उसके बाद फ़ोन ऑफ। हाँ जी, एक 2-3 लोगों ने और कंप्लेंट की है। हाँ, ये काफ़ी तो ऐसे लोगों को मोटा भाई दिखाना सी। जो ये कबूतर देखे हमारा, आप इसको पकड़ के देखेंगे ना, लोग कहते हैं ना स्मार्ट जिस्म के कबूतर होंगे। जी। अब आपके हाथ में आना है इसने, तो आपने ज़रा देखना है। ये 2024 में भी जो था उस स्क्वाड का हिस्सा है। इसका वेट देखें कितना है, और ये आखिरी कबूतरों में आता है। क्या बात। इसको 24 में ही होना चाहिए था। क्या बात, माशाल्लाह। 24 में अच्छा टाइम करके बैठा हाँ हुआ जी, है। अच्छे टाइम है जी, 2 बजे के बाद ही कबूतर बैठते ही अपने इस तरह से। अच्छा, मैं ना बड़े अरसे के बाद कोई कबूतर ऐसे देख रहा हूँ उड़ने वाले, जो सादे कबूतर हैं, सुरमई आँखें, सुरमई चोंचें। अच्छा, मैंने ये किया है, पाकिस्तानी मेरे बिल्कुल सादे ये हैं। देखिए, इनको भी आ रहे हैं ना, नली हाँ पर जी। है ये, नहीं आते हैं कबूतरों में, आ जाते हैं। रूटीन में है। कई कबूतरों में, कसूरियों में आते हैं, कई जी। बेशुमार कसूरियों में आते हैं। मेरे पास एक प्रिंस कबूतर था, मियाँ साहब ले गए थे, उसके उस तरह से पूरा था। हाँ, लेकिन नहीं, वो पाम मोज और चीज़ है। हाँ, पामो वो तो पूरे, नली पर होना। हाँ, वो तो उसकी पूरी टांग जो होती है ना, मुकम्मल कवर्ड होती है। और कुछ होते हैं जिनके पंजों तक भी गए होते हैं, जी, पूरे भरे होते हैं। ये उनमें से नहीं है। ये नहीं, तो ये नली पर है। हाँ, ये तो वो कबूतर हैं जनाब, सीधे उड़ने वाले कबूतर। यहाँ से छोड़ा तो गए आसमान की गहराई में, फिर निकलना इन्होंने उस वक्त ही, जब जितना कि ये लेके गए हों। ज़रा मुझे भी शौक कराइएगा। अच्छा सर, ये जो मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द भी, तो मतलब ये आपके तो बहुत ज़्यादा आबादी है इधर ना,
और अब उसी हिसाब से यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी होगी, रोड्स पे भी लाइट्स और ये वो सारा। तो अब आपका मुकाबला तो मुश्किल नहीं हो गया ग्राउंड्स में और देहातों में? जो मर्जी हो, अब यहीं से होना, जो मर्जी हो जाए, मुकाबला सर करने पे के। कफन बांध लिया हुआ है। ये भाई वो बिठाएंगे तो ये भी बैठेंगे। देखिए, होना तो वो है जो मेरा रब चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, उसकी मंजूरी शामिल हाल हुई, तो हमारा टारगेट है कि पहला कबूतर ही शाम में बैठे। बिल्कुल सही, आगे जो उसकी जो मेरे अल्लाह की मंजूरी है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि होता वो है जो मेरा रब चाहता है। इंसान तो अपनी एफर्ट करता है, कोशिश करता है। अब जो मैं स्लेटी बना रहा हूँ, अब आपको वो दिखाऊं स्लेटी? हाँ जी, कोई एक दो स्लेटी और एक दो जो मेन स्लेटी चेक कराओ जी, ਜਿਹੜਾ 2 नंबर च लगा है। फिर 35 नंबर चेक कराना। पॉज कर लिया कर, बरसात की वजह से इस साइड से जी नहा भी लेते हैं ना बीच में। अब इस मौसम में तो सबसे डेंजरस मौसम है ये परिंदों के लिए जी। ये कौन से वो है जी? ये जी इसका बाप है पूरा घुग्गा स्लेटी। अच्छा। और माँ इसकी वो मैं दिखाता हूँ आपको, झोले वाली है, वो आपको दिखाता हूँ। इस स्लेटियों का शौक बस वैसे ही शौक पड़ गया या कोई मुझे परफॉर्मेंस शुरू स्लेटी से- क्या आई थी? मुझे नहीं, परफॉर्मेंस तो आज तक नहीं आई स्लेटी की मेरे पास किसी की। मुझे इतने लोगों तो मुझे शौक पड़ा था ना इस कलर का, अच्छा। तो जितने भी आए वो बस काम ना कर सके। कोई ले गया, कोई ले गया, निकल मैंने भी जाते फिर हैं लोग। निकाल नुकूल दिया मैंने। ये काम करेगी। फिर मेरे जहन में आया, मैं कहा यार नहीं, आप एक दफ़ा खुद अपनी जो हिम्मत से बनाओ। अब देखें ना, वो इंटायरली और है, सिर्फ इनमें कदर मुश्तरक कलर स्लेटी है। जी जी। बाकी सिफात दोनों की अलग-अलग हैं, नस्लें दोनों की अलग-अलग हैं। ये बनी भी मादा? हाँ जी, ये 2-3 जिस जगह से आई है ना, उसने बताया मेरे 3 नस्लों का ये क्रॉस है। जी। वो सही स्लेटी है, उसे स्लेटी ही आगे निकाल। अच्छा, वो भी क्रॉस में ही है क्रॉस में, लेकिन उसका बाप जो है वो घुग्गा है और लाल आंखों वाला है। हाँ। और जो माँ है वो दिखाते हैं आपको, चोड़े वाली दिखाई ज़रा मिठू देती है जी। और इसके अंडे फेर देते हैं हम, 2 झोले लेकर अच्छा अंडे फेर देते हैं। लकवे में आ गए झोले में। ये बच्चा ही था, ये बच्चा खाने में झोले में आ गया था। आँख तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी जानदार आँख है। ये रिंग सियालकोटी की निशानी है ना। अच्छा। जिन कबूतरों के पीछे सियालकोटी होंगे आपको उनमें रिंग मिलेंगे या फिरोजपुरी। उस वजह से रिंग आई। जो शेर नवाब वाले कबूतर थे, कमानगरों वाले, उनमें रिंग आपको मिलेंगे, क्योंकि उनकी बैक पे फिरोजपुरी है। इनके प्योर लाल आँख नहीं है ये? नहीं, इनका परदादा प्योर चूहा है, मैं बता रहा हूँ। इसका परदादा प्योर चूहा है, प्योर चूहा। प्योर चूहा। अब मैंने चूंकि लाल आंखों में ले जाना था उसको और चूहे को ख़त्म करना था, तो इसलिए मैं ये उनको ये फिरोजपुरी आँख। ये देखें। अब ये मुझे पसरूर से आया है। अच्छा। और वो मैंने मेरे इंटरव्यू सुना उस बंदे ने, वो मंजूर साहब हैं, तो वो इंटरव्यू सुन के अगर वो सुन रहे हैं तो मेरा एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया कबूल कर लेंगे। वो यहाँ पसरूर से घर दे के गए हैं आके। उन्होंने कहा जी उस्ताद जी इसका हमारे पास बड़ा रिजल्ट है, आपको स्लेटी का शौक़ है तो कलर इसमें का यार आपकी मेरे। अब उसके साथ मैंने अपनी पट्टी लगाई है। ये कबूतर कौन से कहलाएंगे, या बस ये बस ठीक है वहीं के सियालकोटी कहलाएंगे कि फिरोजपुरी कहलाएंगे? ये फिर बज़ाहिर तो ये फिरोजपुरी लग रहा है। अब चूंकि मेरे पास इसका माँ बाप दादा है ही नहीं, मुझे क्या पता। बज़ाहिर फिरोजपुरी है। बज़ाहिर फिरोजपुरी है। अच्छा, ये गोल्डन लगाई है आपने साहब? अब इसका भी जो वो जो मादी वो स्लेटन दिखाई ना आपको, अभी जो गई है दिखाई है। लकवे वाली जो दिखाई है जी जी। इसकी बहन इसकी माँ है। हाँ, ये रिंग उस तरह की दे रही है ना? इसकी बहन उसकी माँ है। और ये बच्चा अभी 9 कली का क्या 8 कली का 8-9। ये मैंने इसमें से लगाने हैं अपने, ये लगाए हैं दो पाकिस्तानी उधर शदाब के पास, सही। ताकि जो स्लेटी निकलेगा उसको लादा कर लेंगे, अपने कबूतरों की खुसूसियात भी शामिल करके तो स्लेटी अपने कबूतरों की खुसूसियात वाले स्लेटी बन जाए। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन
हाँ, सब्र का। हाँ देखिए ये ब्रीडिंग जो है ना, जो सिफात लेने का अमल है, ये सालों पे मुहित होता है। ये इतनी जल्दी अगर हो, कैसी। ये पाकिस्तानी 8 साल लगे थे बनते हुए। अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। आपके कबूतर भी देखे बड़ा मज़ा आया। स्लेटी कबूतर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छे बना रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि और अच्छे होते चले जाएंगे। ये जिस तरह की आप कोशिश फीमेल्स दे रहे हैं देखिए, ना मैंने घर से। अपने लिए टारगेट सेलेक्ट किया हुआ 1.5 साल पहले से, 2028 का, यानी कि 3.5 साल 4 साल का टारगेट रखा था मैंने कि मैं स्लेटी वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो परफॉर्मर हों। सही। सिर्फ स्लेटी नहीं, पर क्योंकि देखें, आपको पता है कामरान कि बेसिकली आई एम ए कंपटीशनर। बिल्कुल। 1990 से लेकर राइट आज तक मैं उड़ाने का शौक़ करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पास घर में किसी ऐसे कबूतर की गुंजाइश नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं। बड़ी बात है। क्योंकि मुझे तो शौक़ है से आप उड़ाते आ रहे हैं 1990 से। बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे पास तो कबूतर ही वो रहेगा जो परफॉर्म करेगा। आज से 2.5 साल पहले तक, 2.5 पौने 3 साल पहले तक मैं हर साल 50, 60, 40 कबूतर निकालता था घर से। अब ये 2.5 पौने 3 साल हुए मैंने कोई कबूतर नहीं निकाला। कोई ऐड किया है, निकाले नहीं। कोई जिस तरह स्लेटी अभी ऐड की हैं। मुझे जरार ने मुल्तान से भेजे हैं स्लेटी, वो भी तबीयत खुश कर देने वाले हैं। वो शदाब की तरफ है, वरना मैं अगर मैं आपको शौक़ कराता वो भी देखने के काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि अब मैं अल्लाह की रहमत से इन पे मुतमईन हूँ, चूँकि ये इनको छोड़ते हैं, परफॉर्म करते हैं ये। तो बस हमने तो चूँकि उड़ाने हैं, जिस दिन हमारे उड़ने का शौक़ बंद हो गया तो हो सकता है फिर हमारे पास कोई भी ना रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, उड़ने का शौक साथ साथ उड़ते रहेंगे तो पता चलता जाएगा ना कौन कौन परफॉर्म करता आ रहा है। ये वो लेबॉर्ट्री है जो आपके कबूतरों की सलाहियतों को निखारती है। मैंने पहले भी नीचे भी आपको बताया, अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में कहा कि जो लोग घर में कबूतर रख के उड़ाते नहीं और वो कहें कि हम कोई बात करें तो मुझे उसका यकीन हो, तो मैं तो वो नहीं मानता। सही। क्योंकि जब तक आप ख़ुद नहीं उड़ाते या कोई ऐसा शागिर्द या दोस्त जिसकी छत पे आप छोड़ के ख़ुद उनका डे टू डे रिज़ल्ट लेते नहीं हैं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तब तक आपको अपने कबूतरों का पता ही नहीं चल सकता। आपकी बात ही नहीं मेरी करेगी। देखें ना, जिस तरह आपने अमीर मुख्तियार साहब का कहा कि जी वो कहते हैं जी कि हम खसलत देखते हैं कि बर्दाश्त किस में, तो बर्दाश्त तो पता ही उस वक्त चलती है जब आप कबूतर उड़ाते हैं। बिल्कुल। मैंने अपने बेशुमार इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि मेरी कोशिश ये है कि मैं वो कबूतर बनाने की तरफ जाऊं जिनमें कुव्वत बर्दाश्त पूरी हो, जो ऊपर हो तो मालिक के दिल में इतना के एतकाद हो कि कोई चीज़ उठा के ले गई है तो वो चला उस जा सकता है, वैसे नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो कुव्वत बर्दाश्त आपको पता चलनी है उड़ा के। तो लिहाजा इस शौक़ की अगर हमने बेहतरी करनी है ना, तो दूसरों तक वो बात पहुँचाएँ जिसका आपको 100% आपके तजर्बे से गुजरी है। हाँ, या आपको खुद यकीन है आपने कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मुशाहिदे यूँ फजूल में बातें सुनी सुनाई ना करें। आप देखें ना, आप देखते हैं कबूतर की शनाख्त के हवाले से 500 डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट थ्योरीज आपके सामने आती हैं। हाँ बिल्कुल। अब खिलाड़ी किसको पिक करे? हाँ, कोई ऐसी बात समझ नहीं आती। उड़ाने के हवाले से इतनी मुख्तलिफ चीज़ें लोग बता रहे होते हैं, बंदा किसको उठाए? जैसे आपने बात की वो पंजे में भी अकल है, पंजे में भी परवाह है। एक साहब ने ये कहा कि कबूतर की पर में सियान है। हाँ, पर देखें आप पर में सियान आ गई। गोगी भट्ट के घर पर के सियान है, तो वो हमारे दोस्त वहाँ काओ भट्ट साहब बैठे थे, उन्होंने कहा फिर मैं यदि अखां ते पट्टी बांधने ना तो उन्होंने घर आई। हाँ सही बात है। नहीं, वो काट भी तो देते ना, हमने काटा तो उसकी सियान ही काट दी। तो ये बात नहीं होती। देखें, आपकी नज़र ही नहीं है तो सियान आप में कहाँ से आ जाएगी? शनाख्त तो नाक नहीं करनी है ना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब बस यार, जितने मुंह उतनी बातें। कोशिश करें कि ऐसे बंदे को फॉलो करें जो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल करता हो। ये आपके जो चैनल पे देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनकी ये उनके लिए एडवाइस है कि
प्रैक्टिकल लोगों को फॉलो करे, चाहे वो कोई भी है। हाँ, ऑथेंटिक बात भी उनकी होगी, उन्हीं की होगी जो उड़ाते हैं। बिल्कुल सही है, दूसरे की नहीं होगी। हाँ जी। हकीकत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार हैं। कबूतर भी देखे, कबूतरों का भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे भी हमारी तरफ से दुआएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जिस तरह के कबूतर देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद ये है कि अगले साल भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह जी, अच्छा मेरे अल्लाह के फजल से अपनी कोशिश में हम कमी नहीं करेंगे, तो बाकी जो होता वो है जो मेरा रब चाहता है। बेशक हमारी कोशिश में कमी नहीं है। बेशक। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको उस्ताद सैयद नायाब हैदर साहब की बातें बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने दोस्त, अपने होस्ट कामरान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।